नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया पटियाला रेल इंजन कारखाना पटियाला की तरफ से, जिसका नोटिफिकेशन का डेट आप यहां पर देख सकते हैं। 4/10/2024 की डेट को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई करना शुरू हुआ है, तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन खुलने की तिथि जो है वो 7/10/2024 है। और ऑनलाइन आवेदन बंद होने की जो तिथि आपको देखने को मिल रही है वो 6/11/2024 है। लेकिन किसी भी तरह आपका जो फीस है वो प्रोसेसिंग में चला जाता है और फीस पेमेंट आपका पेंडिंग हो जाता है। और उस प्रक्रिया का जो आप कंप्लीट करेंगे वो 12/11/2024 तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब कि 6 दिनों की डेट बढ़ जाती है फीस की केस में। नीचे आ जाते हैं साथियों, तो यहाँ पर कितनी आपको सीट देखने को मिल जाती है और ये किस तरह की वैकेंसी है, सब कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दें साथियों, यदि आप विकलांग हैं या भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं या कार्यरत सैनिक के बच्चे हैं या कार्यरत सैन्य अधिकारियों के बच्चे हैं या भूतपूर्व सैनिक के बच्चे हैं, तो आपको काफ़ी इसमें छूट भी देखने को मिल जाती है। यहीं आप साथियों नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर और भी आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। जैसे कि इसमें टोटल कितनी सीट खाली है, आईटीआई पास छात्र किन किन ट्रेड के हैं जो अप्लाई कर पाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। पहले नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिल रहा है, जिसमें टोटल सीट साथियों कितनी है, 130 इसमें टोटल सीट खाली है। दूसरे नंबर पे आपको मैकेनिक डीजल देखने को मिलता है, जिसमें टोटल यहाँ पर 30 सीट खाली है। तीसरे नंबर पे मशीनिस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों 20 सीट खाली है। और यहाँ पर चौथे नंबर पे आपको फीटर ट्रेड देखने को मिलता है, जिसमें 40 सीट खाली है। और यहाँ पर पांचवें नंबर पे वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक देखने को मिलता है, जिसमें साथियों 30 सीट खाली है। वहीं आप नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको वही चीज़ें इंग्लिश में देखने को मिल जाती है, जिसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैंने ट्रेड के बारे में आपको जानकारी दे दिया है, किन किन ट्रेडों के अंतर्गत भर्ती निकल के आ रही है। अब ट्रेड के अनुसार आप इसमें योग्यता देख लीजिए कि आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, पहले खाना में आपको क्रम संख्या देखने को मिल जाती है। दूसरे खाने में ट्रेडों के बारे में जानकारी दी गई है। तीसरे खाने में यहाँ पर आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, क्या इसमें मांगी गई है, उसके बारे में जानकारी है। और इसके बाद इसमें जो आपका आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो योग्यता है वो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से है, तो इसमें क्या होना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। तो पहले नंबर पे आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए। और 10वीं में साथियों कम से कम आपका 50% मार्क होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी यदि बात करें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर न्यूनतम जो तकनीकी कोई योग्यता रखी गई है, जो भी ट्रेड यहाँ पर मांगा गया है, उस ट्रेड से आपका आईटीआई का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उस ट्रेड से आप आईटीआई पास होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। सभी चीज़ें में आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक डीजल है साथियों, मशीनिस्ट है, इसके बाद यहाँ पर मशीनिस्ट और यहाँ पर फिटर भी देखने को मिल जाता है, वेल्डर ट्रेड है। सब में जो यहाँ पर योग्यता रखी गई है सेम रखी गई है, तो बिल्कुल आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यहाँ पर आपको ऐसे भी ट्रेड देखने को मिल जाएँगे जिसमें 8वीं पास भी अप्लाई कर पाएँगे। जैसे कि यहाँ पर वेल्डर का आपको एक ट्रेड देखने को मिल जाता है, जिसमें योग्यता रखी गई है 8वीं पास। यदि आप 8वीं पास हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे। उम्र की बात करें साथियों, तो इसमें जो आपको उम्र के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, वो यहाँ पर 7/10/2024 को इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट एवं फिटर ट्रेड के के लिए आयु सीमा जो रखी गई है वो 15 से 24 वर्ष रखी गई है। लेकिन यदि आप वेल्डर ट्रेड से, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट किया है, तो आपका जो उम्र यहाँ पर साथियों होगा वो 15 से 22 वर्ष मांगा गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 15 से 22 लिखा गया है। तो यदि आप वेल्डर ट्रेड से आईटीआई किए हैं और इस फॉर्म को अप्लाई करें, तो आपकी उम्र 15 से 22 वर्ष होनी चाहिए। और यदि आप इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीनिस्ट या फिटर ट्रेड से आपने आईटीआई का कोर्स कंप्लीट कर रखा है, तो आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष होनी चाहिए। और आपका जो उम्र मिलाया जाएगा साथियों, वो 7/10/2024 की डेट से मिलाया जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो साथियों 7 अक्टूबर 2024 की डेट से आपका उम्र मिलाया जाएगा।
यदि बात करें साथियों इसमें उम्र की छूट के बारे में, तो यदि आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति मतलब कि यदि आप एससी या एसटी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें 5 साल की छूट देखने को मिल जाती है। और यदि साथियों आप अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको 3 साल की इसमें छूट देखने को मिल जाती है। यदि बात करें फॉर्म भरते समय आपको कितना इसमें फीस पेमेंट करना पड़ेगा, तो प्रोसेसिंग फीस आप यहाँ पर देख सकते हैं। जहाँ पर लिखा गया है आवेदन करते समय आवेदक को प्रोसेसिंग फीस के रूप में ₹100 प्लस लागू सेवा प्रभार का भुगतान करना होगा, जिसका रिफंड नहीं किया जाएगा। मतलब कि यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो पैसा आपका साथियों यहाँ पर नहीं मिलेगा और यदि आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो भी आपका रिफंड नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। बाकी आप नीचे आ जाइए, कैसे आवेदन करना है इसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है। वैसे मैं आपको बता दूँ, नोटिफ़िकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहीं पे साथियों आपको अप्लाई करने का भी ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई भी कर पाएँगे। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दूँ कि कैसे आप मोबाइल के द्वारा इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएँगे, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। इस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूँगा, जो कि आप मोबाइल से देखकर भी आप अपने मोबाइल पर अप्लाई कर पाएँगे। बिल्कुल आसान तरीका है, कुछ इसमें आपको करना नहीं है, केवल आपको अप्रेंटिसशिप की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है, उस पे रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आप एक वीडियो देखेंगे और मोबाइल के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन कर पाएँगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करेंगे साथियों, तो रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे माँगा जाएगा, जहाँ से आप फॉर्म फिल अप करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करना काफ़ी ज़रूरी है। बाकी इसमें सब कुछ यहाँ पर आपको जानकारी दे दी गई, जो भी यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे छात्र कहेंगे कि इसका फीस पेमेंट कैसे होगा? तो फीस जो भरने का जो यहाँ पर प्रोसेस है साथियों, आप क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से या एटीसी मतलब इत्यादि कोई किसी भी माध्यम से आप इसका पेमेंट कर पाएँगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। वहीं आप यहाँ पर नीचे आ जाइए। तो नीचे आ जाते हैं साथियों, तो ऑनलाइन आवेदन करते समय यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें आपको ज़रूरी है जो आपको करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर इन्होंने क्रम वाइज़ बता रखा है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है, जिसमें आपका नाम रहेगा, सिटी रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ोटो अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये सभी चीज़ें आपको अपलोड करने पड़ेंगी। जैसे आप अन्य फॉर्म अप्लाई करते हैं, सेम आपको इसमें भी प्रोसेस देखने को मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब साथियों नीचे आ जाइए। जैसे आप यहाँ पे नीचे आ जाते हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है कि आपका इसमें चयन कैसे होगा, मतलब किस प्रोसेस के द्वारा आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है, मेरिट सूची आवेदकों द्वारा मैट्रिक कक्षा और आईटीआई दोनों कक्षाओं के प्राप्त किए गए प्रतिशत अंकों के औसत के आधार पे किया जाएगा। मान लीजिए आपका साथियों 10वीं में 70% है, ध्यान से बात को सुनिएगा, और यदि आपका आईटीआई में 80% है, तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा और दोनों को प्लस करके साथियों 2 से भाग दिए दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 75%। तो इसी के अनुसार जैसे आपका अंक है, उसी के अनुसार यहाँ पर ऐसे किया जाएगा और जितना आपका परसेंटेज बनेगा, उसी परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें किसी भी तरह का एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ना ही किसी भी तरह का इंटरव्यू होने वाला है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। और जानकारी आपको पसंद आती है, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है, आपको इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है, तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी साथियों यहाँ पर बात करें ट्रेनिंग के दौरान आपको कितना पेमेंट इसमें दिया जाएगा, तो यदि आप आईटीआई का कोर्स 1 साल का किए हैं, तो 7,000 पर मंथ दिया जाएगा और 2 साल का आईटीआई का कोर्स किए हैं, तो आपको ₹7700 पर मंथ दिया जाएगा और यहाँ पर आपका ड्यूरेशन यदि 3 साल का है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, तो इसमें यहाँ पर ₹8,050 देने की बात की गई है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें सब कुछ आपको मैंने बता दिया, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।